राधा स्वामी जी, आज हम बात करेंगे कि आप सहायता कर सकते हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। खुद को पाने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में खो देना। पहले देव यह नहीं करना चाहता था। वह ऐसे लोगों की कतार में खड़ा था जिन्हें वह जानता नहीं था और संघर्षरत परिवारों के लिए बक्सों में टीन के डब्बे और पैक किया हुआ भोजन भर रहा था। लेकिन उसका स्कूल सार्वजनिक सेवा चाहता था और इसके लिए उसे पूरे 100 घंटे देने थे। वह अपने आखिर कुछ घंटों को पूरा करने में टालमटोल कर रहा था और अब वह इस काम में अजनबियों और डिब्बों की कतार में फंस गया था। उसके आसपास के लोग मिलनसार थे, जो आपस में और आने वाले नए लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे। वहाँ बहुत कम ऐसे बच्चे थे जिन्हें वह पहचानता था, पर कोई भी ऐसा नहीं था जिसे वह अच्छे से जानता हो। उससे बड़ा अजीब लगा कि वह किसी के पास सेल फोन नहीं था, पर फिर भी सभी के साथ बीन्स का एक पैकेट उठाने, उसे कोन के डब्बे के साथ रखने और पास ही चावल का एक डिब्बा रखने में व्यस्त थे। कुछ युवा सार्वजनिक सेवा के बारे में अपने अपने किस्से एक दूसरे को सुना रहे थे और वे देव की ओर देखकर मुस्कुराए। यह काम कोई बड़ा शानदार काम नहीं था, लेकिन इस काम में लगे हुए सभी लोग खुश नजर आ रहे थे। हर महीने उनकी एक दोपहर भोजन के डब्बे तैयार करने में बीतती थी, जिन्हें बेघर लोगों के आश्रय स्थलों और कम आय वाले लोगों की बस्तियों में बांटा जाता था। उसे आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन बार बार सुनाई देने वाली हंसी के ठाकों से कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा था। उसके एक तरफ बैठी महिला पास की पहाड़ियों पर चढ़ने के बारे में बात कर रही थी। दूसरी तरफ बैठा एक आदमी इस बात से खुश था कि उसके बच्चों की हैरी पॉटर पढ़ना पसंद है। तभी एक बुजुर्ग, जिनके चेहरे पर बड़ी बड़ी मूंछें थी और कमीज में बहुत से छेद, ने कहा कि वह एक आश्रय स्थल में रहते हैं और इनमें से किसी एक डिब्बे में वह रात का खाना खाएंगे। साथ ही उनकी यह भी कोशिश है कि किसी और को भी रात का खाना मिल जाए। देव को बेचैनी महसूस हो रही थी। वह कभी एक पैर पर तो कभी दूसरे पैर पर खड़ा हो रहा था। वह यहाँ इसलिए आया था क्योंकि वह यहाँ आने के लिए बाध्य था। वह सोच रहा था कि जल्दी ही यहाँ से चला जाएगा और घर जाकर रात के शानदार भोजन और मिठाई का आनंद लेगा। ऐसा लग रहा था कि बाकी सभी लोग यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि वे यहाँ आना चाहते थे। फिर देव ने एक दिलेरी का काम किया। उसने ध्यान से उन किस्सों को सुना जो इस ग्रुप में सुनाए जा रहे थे। उसने देखा कि उसके आसपास के लोगों को दूसरे के लिए कुछ करके अपना समय बिताने में खुशी महसूस हो रही थी। देव को भी थोड़ा अच्छा लगने लगा। साथ ही यह मौका उसके पास कुछ नए दोस्त बनाने का भी था। हर समय और हर संस्कृति में हमें ज्ञानवान गुरुजनों में यह उपदेश मिलता रहा है कि मनुष्य को एक दूसरे की सहायता अवश्य करनी चाहिए। किसी पुरस्कार या पारिश्रमिक की आशा रखे बिना अपने समय, श्रम, धन, कला, संगीत और विचारों द्वारा निजी तौर पर सहयोग देने से ही हम आनंद के मार्ग की ओर जाते हैं। हम अक्सर दुनिया को इस नज़र से देखते हैं कि यहाँ सभी लालची, बेईमान और स्वार्थी है। खैर, कभी कभी ऐसा होता भी है। हम इस स्थिति को कैसे बदल सकते हैं? समय निकाल कर निस्वार्थ भाव से कोई काम करके और फिर उसे आगे बढ़ा के ऐसे किया जा सकता है। हर कस्बे और शहर में सभी तरह के संगठनों को आपकी मदद की ज़रूरत है। आपके पड़ोसी और दोस्तों को, आपके स्कूल के छात्रों को, साथ ही आपके पूजा घरों, गुरुद्वारों, मस्जिद, चर्च, मंदिर या संगत को भी आपकी मदद की ज़रूरत है। आप किसी पार्क के समुद्र तट की सफाई, जानवरों की देखभाल, बुजुर्गों के लिए पढ़ना, ट्यूटर का कोच बनाना, अनुवाद करना, कार्यालयों के लिए काम, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के साथ मिलकर घर बनाना या ऐसी ही सैकड़ों अन्य दिलचस्प योजनाएं पर काम कर सकते हैं। राधा स्वामी।